हेलो फ्रेंड्स, फिर से लौटे नए वीडियो के साथ। आज क्लास 9th का लेक्चर 2 है, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में मोशन को डिस्कस किया था, रेस्ट को डिस्कस किया था और काइनेमेटिक्स के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज मोशन के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन के टाइप्स होते कितने हैं? तो मोशन के हमारे पास 3 टाइप्स होती है। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जो कि हमारे पास सीधा सीधा जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जा रहा है कोई भी ऐसी चीज जो सीधी जा रही है, मतलब वो लीनियर डायरेक्शन में, जैसे ऐसे मुड़ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन है तो पूरी सीधी जा रही है ना, कहीं पे यहाँ ऐसे 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 तो नहीं हो रही। तो मतलब ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी चीज हमारे पास सीधी चली जा रही हो, तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं? रोटेटरी 2 टाइप से होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैं कह रहा हूँ एक बॉडी है, वो यहाँ से रोटेट कर रही है इस तरह से और करती जा रही है, लेकिन क्या ये हमारे पास रोटेटरी मोशन हुआ? नहीं, ये हमारे पास रोटेटरी मोशन नहीं हुआ। रोटेटरी मोशन ऐसे मोशन को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी अगर चीज हो तो वो अपने ही एक्सिस पे घूम रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक पंखा है हमारे पास, तो जो पंखा है उसके अंदर हमारे पास 3 जो उसकी पतलियां होती हैं, तो वो अपने साथ ऐसे 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 घूमता रहता है। तो वो एक ही जगह पे फिक्स होता है लेकिन घूमता रहता है। तो वो जो हमारे पास मोशन हुआ वो रोटेटरी मोशन हुआ, कि जो अपने ही एक्सिस पे कहीं से फिक्स हो और फिर घूमे, तो ऐसे मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी चीज वाइब्रेट करे। अब किस तरह से वाइब्रेट करे? बैक एंड फोर्थ। अब बैक एंड फोर्थ किससे? फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर लीजिए कि हम किसी भी झूले में बैठे हैं। तो जब हम झूले में बैठे हैं तो झूले को जब ऐसे आगे पीछे करेंगे तो मतलब वो बैक एंड फोर्थ होगा। तो उस टाइम पे हमारे पास वाइब्रेशंस जनरेट होती है। ऐसा मोशन जिसके अंदर अप एंड डाउन या फिर बैक एंड फोर्थ, मतलब ऊपर और नीचे या फिर आगे और पीछे मोशन हो, तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब ऊपर और नीचे, जैसे हमारे पास कोई भी अगर चिड़िया है वो उड़ती है तो वो अपने पंख को इस तरह से फड़फड़ाती है, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो वो जो उसका मोशन है वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होता है। जो ट्रांसलेटरी मोशन है जिसके अंदर कोई भी चीज अगर लीनियर जाए, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए, तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। जो ऐसी चीज, जो कोई भी चीज अगर मोशन करती है वो स्ट्रेट लाइन में करे, तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट फर्दर 3 टाइप्स। इसके और भी ज्यादा 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। अब लीनियर मोशन किसे कहते हैं? द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स स्ट्रेट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी बॉडी स्ट्रेट मूव करे। अब स्ट्रेट जैसे कि कोई भी हमारे पास बॉल है, इस बॉल को हमने धक्का मारा तो ये जहां से जाता 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 सीधा सीधा ही चला जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया लीनियर मोशन। अब है सर्कुलर मोशन। द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स इन अ सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। आपने सर्किल तो देखा ही होगा, कोई भी गोल। तो ऐसी बॉडी जो सर्किल में मूव करे, मतलब गोल गोल मूव करे, तो ये यहाँ से अगर कोई भी चीज है हमारे पास, वो जा रही है इस तरह से अगर मूव कर रही है, तो वो एक सर्किल में आ गया है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन वो पार्ट जो है वो ट्रांसलेटरी का ही है, वो रोटेटरी नहीं हुआ। रोटेटरी अलग चीज होती है जिसके अंदर कोई भी चीज अगर फिक्स हो और वहां पे वो घूम रही हो, तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है रैंडम मोशन। द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी चीज रैंडमली मूव करे। अब रैंडमली किस तरह से? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, जो वो बॉडी है वो इस तरह से जा रही है, लेकिन वो ऐसे सीधा सीधा नहीं जा रही। वो यहाँ से ऐसे आई, फिर यहाँ से टर्न लिया, फिर यहाँ सीधी गई, फिर से नीचे गई, फिर से सीधी गई, फिर से ऊपर गई। मतलब जिसके अंदर वो रैंडम कोई भी एक डायरेक्शन ना हो, कभी आगे जा रहे हैं तो कभी पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो हो लीनियर। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे रैंडम मोशन। ये तीनों टाइप्स हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो टाइप्स आ गई हैं वो है रोटेटरी मोशन, एक है वाइब्रेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, इन दोनों के डेफिनेशंस को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द मोशन इन व्हिच अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर डायरेक्शन अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी बॉडी सर्कुलर तो मूव कर, लेकिन उसके एक्सिस पे, मतलब अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है वो अगर मूव कर रही है तो वो अपने ही एक्सिस पे मूव करे, जैसे ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक जगह पे फिक्स हो। जैसे हमारे पास पंखा होता है वो अपनी जगह पे फिक्स होता है और गोल 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 मूव करता हुआ है, तो ऐसे मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहेंगे।
याद रखना दोस्तों, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन को कभी मिक्स मत करना। सर्कुलर मोशन जो होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप होता है, लेकिन रोटेटरी मोशन एक पूरा अलग है। देन है वाइब्रेटरी मोशन, द मोशन इन व्हिच अ बॉडी मूव्स इन बैक एंड फोर्थ और इन अप एंड डाउन मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी बॉडी अप और डाउन या फिर बैक एंड फोर्थ, मतलब वो ऊपर और नीचे या फिर आगे और पीछे मूव करे, तो ऐसे मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक झूले की एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी झूले में बैठे हैं तो वो आगे पीछे हो रहा है, तो मतलब बैक एंड फोर्थ है। अगर कोई पंछी है तो वो ऊपर नीचे अपने परों को फैला रहा है, तो वो भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। उसके अंदर हमारा जैसे मोबाइल है, वो जब वाइब्रेट करता है तो आपने देखा होगा कि जब भी मोबाइल हमारे पास वाइब्रेट करता है, अगर मेरे हथेली पे है तो वो ऊपर नीचे होता है, तो उसके अंदर जो पार्ट्स है ना वो ऊपर नीचे इस तरह से जल्दी जल्दी इतने होते हैं कि वो हमें लगता है कि वो वाइब्रेशन पे होता है। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगली वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ने वाले हैं।